सो हमारे पास 2019 क्वेश्चन नंबर 1A। बेसिकली हमने क्या करना है, इंटरनल फोर्सेज जस्ट टू द राइट ऑफ पॉइंट सी। हमने इसके राइट पे, बिल्कुल राइट पे हमने क्या करना है, इंटरनल फोर्सेज फाइंड करनी है, फाइबर स्ट्रेस इक्वेशन एंड नॉर्मल स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, रिएक्शन फाइंड करना है। तो हमने पहले डिसाइड करना होगा कि हम इसको लेफ्ट से देख रहे हैं या राइट से देख रहे हैं। तो अगर मैं राइट से देखना चाहता हूँ तो मुझे बी वाई फाइंड करनी बी वाई को फाइंड करना है, देन ए वाई फाइंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। या मैं अगर इसको लेफ्ट से देखना चाहता हूँ तो ए वाई फाइंड करना है, बी वाई फाइंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सो बेसिकली अगर मैं इसको अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरफ हिंज लगा हुआ है। अगर हम इसको लेफ्ट से देख रहे हैं तो फिर हमारे पास जस्ट टू द राइट देखने में थोड़ा सा मसला होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट टू द लेफ्ट देखने में मसला होगा, हम इसका राइट वाला सेक्शन ले रहे हैं। सबसे पहले इस फोर्स को रिजॉल्व कर देते हैं। 4000 साइन ऑफ 15 एंड 4000 कॉज ऑफ 15। तो 4000 साइन ऑफ 15 ये मेरे पास अराउंड अबाउट 1035 न्यूटन एंड 3864 न्यूटन। सबसे पहले हमने क्या करना है, बी वाई फाइंड करना है। तो मूवमेंट एट ए ले लेते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, बी वाई मिल जाएगा। समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 बाई टेकिंग क्लॉक वाइज मूवमेंट एज पॉजिटिव। सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा 135 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12। अब यहाँ पे हमारे पास इसको डायरेक्ट इंचेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास कभी भी इस जगह पे इंचेस पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारे पास अब ये क्या है, ये फोर्स हमारे पास फाइबर पे लग रही है। तो फाइबर पे लग रही है तो हमारे पास इसको न्यूट्रल एक्सिस पे शिफ्ट करने के लिए या हमारे पास जो मूवमेंट हमने ली हुई है इस पे न्यूट्रल एक्सिस के पॉइंट पे ली हुई है ना, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो हमारे पास किस में, इंचेस में गिवन है, 4.5 इंचेस। तो जब इस फोर्स की बारी आएगी, यानी कि हमारे पास +3864 मल्टीप्लाई बाई 4.5, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास किस में है, इंचेस में है, 4.5 इंचेस। तो इस वजह से हमें इसको भी पहले से इंचेस में कन्वर्ट करना होगा। प्लस दिस एंड देन माइनस बी वाई मल्टीप्लाई बाई ये वाला डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 4 और 5 6 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी बी वाई की वैल्यू 586.5 न्यूटन। सिमिलरली अगर हम बी एक्स की बात करें, सो इसकी डायरेक्शन ये जूम कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके अपोजिट ये डायरेक्शन लगेगी। तो समेशन एफ ऑफ एक्स से बी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3864। सो हमने क्या करते हैं, जस्ट टू द राइट ऑफ सेक्शन फाइंड करना है। तो अगर हम नॉर्मल फोर्स की बात करें जस्ट टू द राइट, अगर आप देखें तो हमारे पास बेसिकली ये वाली कंडीशन है, जस्ट टू द राइट मतलब ये वाली फोर्स जीरो हो। किसी वजह से हमने ये वाला लिया कि इस तरफ हमारे पास सिंपल एक ये फोर्स आ जाएगी और एक ये फोर्स आ जाएगी, और ये फोर्स हमारे पास एक्सेस पे होगी 3864 एंड दिस इज 584। इसी वजह से हमने राइट वाला सेक्शन लिया कि ये थोड़ा सा सिंपलेस्ट हो जाते हैं। अगर नॉर्मल फोर्स की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगी, सॉरी इसकी डायरेक्शन हमारे पास ये वाली, ये यहाँ से इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मतलब ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी 3864। अगर शेयर फोर्स की बात की जाए तो ये हमारे पास 584 के बराबर आ जाएगी। और अगर मूवमेंट की बात की जाए, हम राइट से अपवर्ड फोर्सेस नेगेटिव लेते हैं, सॉरी राइट से अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव लेते हैं। दिस इज +584। और मूवमेंट की बात की जाए तो हमारे पास ये वाली मूवमेंट इस पॉइंट के गिर्द हमारे पास एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट बना रही है, और राइट से हम एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट पॉजिटिव लेते हैं। तो 584 मल्टीप्लाई बाई ये वाला डिस्टेंस कितना है 4 और एंड मल्टीप्लाई बाई 12, तो इससे मेरे पास मूवमेंट आ जाएगी 28152 पाउंड इंच में। यही हमने फाइंड करना था, इंटरनल फोर्सेज जस्ट टू द राइट ऑफ पॉइंट सी। फाइबर स्ट्रेस इक्वेशन एट सेक्शन सी। फाइबर स्ट्रेस इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए माइनस एम जेड डिवाइडेड बाई आई जेड इंटू वाई। ये हमारे पास फाइबर स्ट्रेस इक्वेशन है, इसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है। ये हमारे पास क्या है, -3864 एरिया की अगर हम बात की जाए तो 9 3 27 माइनस अगर एम जेड हमारे पास कितना आ गया 28152 और आई जेड, सो आई जेड अगर हम फाइंड कर दें तो BH³/12। बेस हमारे पास 3 है, 3 × 9 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। सो इसको इसी तरह इधर 3 × 9 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 इंटू वाई। सो यहाँ से हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगा -143.11 एंड -154.45 वाई। फाइबर स्ट्रेस इक्वेशन एट सेक्शन ई। यहाँ पे हमारे पास इसने न्यूट्रल एक्सिस को निकालने का नहीं कहा, अगर आप निकालते हैं तो भी आपकी मर्जी है, नहीं निकालते तो भी आपकी मर्जी है। अगर आप निकालना चाहते हैं डायरेक्ट सिग्मा इक्वल टू 0 पुट कर दें और वाई की वैल्यू फाइंड कर दें, तो इस केस में आपके पास ये
डाउनवर्ड शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है और स्ट्रेस कंप्रेसिव, तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। इसने कहा हुआ नहीं है फाइबर स्ट्रेस इक्वेशन का है, जस्ट नॉर्मल स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम। तो नॉर्मल स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम के लिए हमारे पास ये सिमेट्रिकल सेक्शन है टॉप पे और फाइबर पे स्ट्रेसेस को फाइंड करने। सो अगर सिग्मा टॉप की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा -143.11 -154.45, और टॉप पे अगर वाई की बात की जाए तो वो हमारे पास 4.5 हो जाएगा। इसका ये सेक्शन है हमारे पास 3 इंचज़ इंटू 9 इंचज़। ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है, टॉप पे हमारे पास 4.5 होगा और बॉटम पे भी 4.5 होगा। सिग्मा टॉप एंड सिग्मा बॉटम 143.11 -154.45 इंटू -4.5, सो पास आ जाएगा 838.135 कंप्रेसिव होगा, और ये हमारे पास टेंसाइल में आ जाएगा 551.915। ये हमने किस लिए निकाले, स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम के लिए। सो अब हमें क्या करना है, नॉर्मल स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम को ड्रा करना है। तो उसके लिए ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है 3/9 इंच। स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम टॉप पे हमारे पास कितना है -830, यानी कि टॉप पे हमारे पास कंप्रेशन है और बॉटम पे हमारे पास 551 ये टेंशन है। जस्ट इसको ज्वाइन कर देना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम हो जाएगी।